पूरा एक साल सेलिब्रेट रहने से मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए। जी बिल्कुल सही सुना आपने। कंप्लीट 1 ईयर सेलिब्रेट रहने से मुझे क्या क्या बेनिफिट्स रहे। एक्चुअली नॉट कंप्लीट 1 मंथ, कंप्लीट 1 ईयर, बट 11 मंथ समथिंग समथिंग डेज। एंड वो समथिंग समथिंग डेज क्यों हुए, क्या उस टाइम हुआ, मैं वो भी आपको बताऊंगा। बट मैं आपको बताऊंगा कि जो भी 11 महीनों में हुआ, फ्रॉम बिगनिंग टू वो जो भी लास्ट में था, वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। तो वो स्टोरी स्टार्ट होती है व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज। तो कॉलेज में क्या था कि फाइनल ईयर था एंड आई वांट टू डू समथिंग एक्चुअली। तो मैंने स्टार्ट किया विद माई सेल्फ। और ये जो सेलिब्रेट रहना है, ये मैं सेकेंड ईयर में भी प्रैक्टिस करता था, और लेकिन फेल हो जाता था बहुत बार। जैसे 3 महीने 20 दिन तो मैं फेल हो जाता था। लेकिन उस फाइनल ईयर में ऐसा हुआ कि आई वॉज थोड़ा सा, मैं अपने आप के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। और उस टाइम पे आई वॉज लाइक एमलेस। तो मुझे कुछ चाहिए था करने के लिए। और देन आई स्टार्टेड कि कम से कम मैं खुद को तो बदलूं, कम से कम मैं वो करूं जो मुझे अच्छा लगता है, कम से कम मुझे एम मिल जाए। तो मैंने स्टार्ट किया विद दैट पर्टिकुलर थिंग जो मैंने आपको बताई। देन स्टार्टिंग विद जनवरी फरवरी आई वाज लाइक, मेरे पिंपल्स बहुत ज़्यादा थे और फेस पे बहुत पिंपल होने की वजह से थोड़ा सा मैं अनअट्रैक्टिव सा दिखता था। मेरी जो स्किन क्वालिटी थी वो भी ख़राब थी एक्चुअली। और मतलब घेरे थे मेरे आँखों आँखों के नीचे। और जो भी मतलब होता है ना, फेस पे ब्लैक हेड्स होना या फिर थोड़ी सी छाइयाँ सी पड़ना, वो सब चीज़ें थी। लेकिन विद इन 2 मंथ क्या हुआ कि मैंने अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस महसूस किया। एक्चुअली होता तो वो आप 15-20 दिन में भी आप उस चीज़ को महसूस कर लोगे, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप जो बात बोलते हो वो हवा में नहीं बोलते, उसको आपको करने की ताकत होती है आपके अंदर। वो इनबिल्ट आ जाती है। वो जब आप कोई चीज़ रेगुलर कर रहे हैं और वो भी अपने इंजॉय के लिए, और सडनली आप इस चीज़ के लिए उसको रोक दे कि मुझे कुछ करना है, देन कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ट हो जाता है। 2 महीने में मैंने बहुत कुछ देखा अपने सराउंडिंग में, मैंने बहुत चेंजेस देखे विद इन माई फैमिली। आई फाइंड माई सेल्फ एक्चुअली, मैं सबसे छोटा हूँ। तो छोटों को बस यूं ही हल्के में ले लेते हैं। लेकिन मैंने बहुत सी चीज़ें नोटिस की कि उस टाइम पे मुझे तवज्जो दी जा रही थी। मैं जो बात कर रहा था उस पे सब लोग अटेंशन दे रहे थे, क्योंकि मैं उस बात को बहुत सोच समझ के बोलता था उस टाइम। और ये सिर्फ 2 महीने के बेनिफिट्स हैं। करते 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 उस टाइम पे एक्चुअली लॉकडाउन था। तो कॉलेजेस कुछ टाइम के लिए खुल गए थे एक्चुअली। कॉलेजेस ओपन हो गए थे मार्च में। तो इन आई वाज इन थर्ड मंथ। तो तीसरे महीने में व्हाट आई नोटिस एक्चुअली कि मैं सीधा रहने लग गया हूँ। मतलब होता है, बहुतों में देखा होगा आपने, इन जनरल कुबड़ होता है लड़कों में, यूं को डाउन, यूं यूं इस तरह से रहते हैं और इसी तरह से चलते हैं। लेकिन आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लाइक, मैं इस तरह से चलता था, मैं यूं देखता था लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। और वो कॉन्फिडेंस जो है बहुत बहुत नया सा था मेरे लिए भी, और उनके लिए भी जो कॉलेज में मेरे साथ थे उनके लिए भी। एंड धीरे धीरे करके क्या हुआ कि विद इन, जब कॉलेज में मैं जाता था तो थोड़ा सा मुझे अट्रैक्शन फील हुई लोगों की टुवर्ड्स मी, नॉट माइन। क्योंकि मैं तो बहुत फोकस था अपने इसके लिए कि बाकी जो मर्जी हो जाए, लेकिन ये चीज़ें नहीं करनी है। आई वॉज नॉट इन टू रिलेशनशिप, आई वॉज नॉट, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ें बहुत नॉर्मल थी। मैंने ये चीज़ें बहुत पहले कर रखी थी। तो मेरे लिए ऐसा नहीं था कि अरे यार जाएंगे कॉलेज तो ये तो, पूरे कॉलेज लाइफ में मैंने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। और फाइनल ईयर में भी बहुत आम थी मेरे लिए चीज़ें कि कोई मेरी तरफ देख रहा है।
धीरे धीरे फिफ्थ मंथ में क्या हुआ कि मैंने, जैसे कि आपको पहले बताया, मैं कुछ करना चाहता था लाइफ में। मैं चाहता था कि मुझे कुछ एम मिले। मैं चाहता था कि मैं किसी किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम करूँ रोज़, मैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए रोज़ काम करूँ। तो फिफ्थ मंथ में फिफ्थ मंथ में फिफ्थ सिक्स मंथ में ऐसा कुछ है, 4 जुलाई है कि 4 जून है, मुझे एम मिला। मैंने एक पेपर लिया, उस पर लिखा कि मुझे ये करना है और मैं इसी के लिए ही प्रिपेयर करूँगा खुद को। एक्चुअली दैट एम वाज एचएस, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उस पर्टिकुलर गोल के ओरिएंटेशन के हिसाब से मैंने अपने आप को ढालना शुरू कर दिया। मैंने शुरू कर दिया किस तरह से बनते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, किस किस तरह से आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या पढ़ना होता है। और बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो देखी, बहुत से जगह मैंने छानबीन शुरू की। तो मैंने बहुत बहुत चीज़ें मैंने जब देख ली, तो मैंने स्टार्टिंग प्रिपरेशन शुरू कर दी अपनी फाइनल ईयर में। देन करते करते आई वॉज दैट मच कि इतना डिसिप्लिन हो गया था मैं कि मैं कॉलेज जाता था। और कॉलेज में तो आपको पता ही है कि उतनी पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है। एक क्लास लगी, उसके बाद लोग धूप सेक लेते हैं, क्योंकि थोड़ा ठंडी भी होती है, तो चले जाते हैं धूप सेकने, बातें करते हैं। लेकिन आई वॉज सो डिसिप्लिन कि क्लास हुई तो जाऊँगा, नहीं हुई तो नहीं जाऊँगा। क्लास होने के ख़त्म होने के बाद डायरेक्ट घर, थोड़ा सा रेस्ट, और फिर अपना पढ़ाई शुरू। एक्चुअली मैं आपको पहले बता दूं कि आई वॉज स्टूडेंट जिसके 12th में सिर्फ 60% थे, 69 समथिंग, 69%, 70 भी नहीं थे, 69। और आई वॉज स्टूडेंट जिसके कॉलेज में भी इतने ही हैं, 60-70%, 74। फाइनल ईयर में 2 साल तो हमने पेपर नहीं, एग्जाम नहीं दिए, फाइनल ईयर में भी 74 नंबर आ गए। तो आई वॉज 74% नंबर आ गए। आई वॉज लाइक एवरेज, एवरेज स्टूडेंट। एवरेज भी नहीं कहेंगे, आजकल का एवरेज तो 80 है, 80-85 जितना भी। लेकिन मैं अपने हिसाब से बात करूँ तो 74 इज समथिंग, क्योंकि उस टाइम पे आई वॉज लाइक ठीक ठीक आ गया था मैं। और उसके बाद फिर मैं यही रिपीटिशन में करता था, जाना, कॉलेज से वापस आना। एंड आई वाज डेली में कम से कम 5-5:30 बजे उठ जाता था मैं, सुबह भी पढ़ाई करनी और शाम को भी पढ़ाई करनी। आई वॉज दैट मच फोकस कि मैंने उस लाइक 11 महीने के आसपास, मैंने जब कॉलेज टाइम था के दौरान ही अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया था। मैंने ऑप्शनल लिया था जूलॉजी, और सारी किताबें मैंने इकट्ठा कर ली थी। उसको मैं पढ़ता था एंड बहुत लगन से मैं उसको पढ़ता था, मैं उसको कंप्लीट कर रहा था। करते 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 अब होने को आ गए हैं आई थिंक अराउंड 10 महीने इन कॉलेज। ये है बात, देखिए ना, मार्च, जुलाई भी हो गया, बता दिया, अगस्त सितंबर के आसपास मैं कॉलेज का भी पढ़ता था थोड़ा बहुत। एंड पीपल वर सरप्राइज्ड, टू बी रियली ऑनेस्ट। जब क्लास में अगर लेक्चर चल रहा होता था, तो मैंने आपको बताया मैं उतना मतलब स्टूडियस नहीं रहा हूँ अपने स्कूल टाइम में या अपने कॉलेज के 2 सालों में भी। लेकिन फाइनल ईयर में आई वॉज कि कोई आगे पढ़ा रहा है और मैं उसका आंसर कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो पढ़ रखा है। मैं पढ़ता था घर पे, और जैसे आज पढ़ाया कुछ, तो मैंने उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर दिया, और मेरी मेमोरी इतनी शार्प हो गई कि मैंने 1-2 बार में ही रिवाइज करके उसको, जैसे होता है क्लास में कि अगर आपने, टीचर ने आज कोई चीज़ पढ़ा दी तो उसको हफ्ते बाद रिपीट भी कर देता, तो मैं उसके आंसर दे पा रहा था। एंड आई वॉज द बैक बेंचर ऑफ माई क्लास। मतलब बैक बेंचर थे 2, उनके भी मैं पीछे बैठता था, लास्ट में बैठता था, अकेला बैठता था, कोई नहीं था मेरे साथ। तो सब लोग पीछे मुड़ के देखते थे मुझे, भाई ये क्या हो गया भाई, तू
कहीं किताब से देख रहा है क्या? तो उस टाइम पे पूछते थे किताब से देख रहा था, मैं कहता हाँ फ़ोन से देख रहा हूँ, फ़ोन से। तो आई वाज लाइक कि हाँ कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। एंड धीरे धीरे करके आई फील सो मच अट्रैक्शन फ्रॉम द गर्ल, क्योंकि उस टाइम पे आई वाज लाइक, पता नहीं कैसे हुआ ये, आई डोंट नो हाउ, बट उस टाइम पे जैसे मैं कॉलेज जाता था, डेली जाता था, एंड आई मतलब मैं ड्रेसिंग सेंस अच्छा था मेरा शुरू से लेकर भी नहीं कहूँगा यार, थोड़ा सा मतलब चेंज होता गया विद टाइम। विद सेकेंड ईयर में मैंने खुद पे ध्यान देना, मतलब ड्रेसिंग सेंस वगैरह खुद पे शुरू कर दिया था। एक्चुअली उससे पहले भी थोड़ा बहुत ठीक था, मतलब कंपैरेटिवली ठीक था, ऐसा वर्ल्ड क्लास अपार्ट नहीं था। और फाइनल ईयर में आई फील सो मच अट्रैक्शन फ्रॉम दोज गर्ल जो मुझे देखती भी नहीं थी। ऑफ कोर्स वो अपनी क्लास की थी, तो मेरा तो बहुत सिंपल सा फंडा था कि मैं ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या करना है, मुझे गोल मिला है, मुझे एम मिला है, मुझे उसके पीछे भागना है। लेकिन होता है ना यार, फेमिनिन वो कैच कर लेती है, फेमिनिन लड़कियां उसको कैच कर लेती है कि क्या है इसमें, क्या है। और मैं किसी को भाव भी नहीं देता, टू बी रियली ऑनेस्ट। मैं किसी को इस चीज़ के लिए भी इग्नोर नहीं करता था कि कोई मुझे देखे। लोगों को बाद में मुझे पता चला कि मेरे बारे में क्या बातें होती हैं। एक्चुअली बातें कुछ इस तरह से होती है कि इसमें बहुत घमंड है, ये बात नहीं करता है किसी से, और लड़कियों से तो बिल्कुल ही दूर रहता है, लड़कियों से बात नहीं, लड़कियों को देखता तक नहीं है ये। और और ये मेरा दोस्त आके मुझको बताता था कि तुझे ये कह रही थी, और ये कह रही थी तेरे बारे में, और तेरी स्माइल अच्छी लगती है, तेरा स्टाइल अच्छा लगता है। स्टाइल किस चीज़ का स्टाइल? एक्चुअली मज़ा तो बहुत आता था, टू बी रियली ऑनेस्ट। अच्छा तो बहुत लगता था कि यार मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे बेनिफिट्स रियली फील हुए, वो बेनिफिट्स रियली फील हुए कि यार इतना कुछ मिल सकता है, वो भी अभी मुझे 8 महीने 9 महीने भी नहीं हुए हैं सेलिब्रेट होके। और मतलब, और अब मैं, आप पता नहीं क्या समझेंगे इस चीज़ को, मैं इस चीज़ को सेंस कर सकता था अपने प्रोफेसर से भी। जो प्रोफेसर मुझे देखना पसंद नहीं करते थे। एक बार तो मुझे बाहर भी निकाला था, तो एक बार नहीं 2 बार निकाला था मुझे बाहर। और लेकिन आई फाइंड अट्रैक्शन फ्रॉम देम ऑल्सो। उनकी तरफ से भी बहुत मुझे पूछा जा रहा था कि ऋतिक, आपका इस बारे में, अच्छा आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छा तो क्या है, अच्छा ये क्या है, अच्छा इसमें किस तरह से होगा। वो मेरी रिकमेंडेशन ले रहे थे। टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं आपको किस चीज़ से विश्वास दिलाऊं कि ये मेरे साथ हो रहा था उस टाइम पे। एंड मैं सरप्राइज नहीं था, मेरे आसपास के लोग थे, पर मैं सरप्राइज नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। आई वॉज सेलिब्रेट, मेरे अंदर चीज़ें थी और मैं उस चीज़ को देख पा रहा था। और जो मतलब खुद से आके बात करना, मैं फॉर एग्जांपल बैठा हूँ विद माय फ्रेंड्स, और कोई आके मेरे पास आ रहा है और खुद से आके बात कर रहा है, हेलो हाउ आर यू, क्या कैसे। मैं मैं उस टाइम पे तो बहुत मतलब नॉर्मल होने की कोशिश करता था, अच्छा जी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन उनके जाने के बाद मैं अपने दोस्तों को देखता था, वो भी हैरान है, मतलब बहुत ज़्यादा हैरान, मुझसे ज़्यादा हैरान, क्योंकि वो चीज़ें होने लगी थी जो कभी हुई नहीं। और होता भी है कि थोड़ा मतलब हो जाता है कि यार इसको क्यों पूछ रहे हैं यार, इसने ऐसा क्या कर दिया। एंड उसके बाद लाइक बहुत सी इसमें मैंने पार्टिसिपेट भी किया, जैसे कि लाइक आई यूज टू नेवर पार्टिसिपेट इन क्विज़, आई यूज टू नेवर पार्टिसिपेट इन जो आपका डेक्लामेशन, जो स्पीच देनी होती है उसमें, और कभी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया। एंड लेकिन स्पोर्ट्स में किया था स्कूल टाइम पे। लेकिन उस वक्त जब मैंने पार्टिसिपेट किया, एक्चुअली एक वो था HIV एड्स के ऊपर, मुझे भाषण देना था। वो थी स्पीच थी, और उस डेक्लामेशन उसमें कंपटीशन था। एंड उस कंपटीशन में मैं टू बी रियली ऑनेस्ट मैं बताऊं, मैंने सुबह मतलब फॉर एग्जांपल
अभी वो 2 बजे वो होना है प्रोग्राम, तो मैंने उसको फॉर एग्जांपल आज 1 घंटा दिया है और नेक्स्ट 1 घंटा सुबह दिया होगा, वो भी लिखने के लिए कि मुझे क्या बोलना है। एंड बिकॉज मेरे अंदर, मैं कोई भी सरप्राइज नहीं हूँ इस चीज़ से कि मैं भाई मैं क्यों फर्स्ट आया, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था, मेरे अंदर वो बोलने की शक्ति थी। मैं जब बोलता था तो इतने इफेक्टिव लगता था वो लोगों को कि हाँ हाँ यार ठीक बोल रहा है। एंड जब मैंने वो स्पीच दी तो लाइक एवरीबडी स्टार्ट क्लैपिंग, और आई वाज फीलिंग लाइक सो प्राउड, लाइक क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप कुछ नहीं होते हो और एकदम से कुछ बन जाते हो तो आपको इतना मज़ा आता है, इतनी खुशी मिलती है। तो खुशी मैं महसूस कर पा रहा था, हंस रहा था मैं अंदर ही अंदर, जितना अभी मैं हंस रहा हूँ उससे ज़्यादा हंस रहा था। और आई वाज लाइक सरप्राइज कि मैं आ गया, मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो मुझे प्राइज़ मिला एंड मेरा जो नाम है न्यूज़पेपर में भी आया था। तो उस टाइम पे लाइक भाई, अगर मुझे ये चीज़ ये दिला सकती है ना तो मुझे लाइफ में कुछ भी दिला सकती है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ। एंड आई वॉज लाइक बस, अब मेरे आगे चाहे कोई भी आ, चाहे पहाड़ आ जाए, मैं तोड़ दूंगा उसको, मैं फाड़ दूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब आया जी 11वां महीना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 महीने कुछ समथिंग डेज का, 1 साल भी कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि मैं थोड़ा सा बोलते हैं ना कि जब मतलब वो थोड़ा सा अभिमान सा आ जाता है, ईगो आपका हाई हो जाता है उस टाइम, आपके अंदर वो आ जाती है यार कि यार अहंकार, अहंकार आ जाता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो ऑसम चीज़ है, ये तो किसी ने नहीं की अभी तक। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको बताई कि बहुत तवज्जो मिलनी शुरू हो जाती है आपको जब आप सेलिब्रेट रहते हैं, या फिर आप जब जब आपको वो कॉन्फिडेंस मिलता है उस चीज़ की वजह से, और आप ब्राइट दिखते हैं, आपकी स्किन क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, आपका बोलने का तरीका इंक्रीज हो जाता है, आप सुंदर दिखते हैं, आपसे लोग बात करना चाहते हैं, वो लोग जो आपकी तरफ कभी देखते भी नहीं थे, और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये क्या हुआ, ये तो कुछ स्ट्रेंज हुआ। जस्ट देन, and to be really honest, I got almost 10-12 से ज़्यादा प्रपोजल्स मुझे मिल चुके थे उस फाइनल ईयर में। 10-12 से ज़्यादा प्रपोजल्स मुझे आ गए थे। अब आप खुद सोच के देखो, जिस लड़के को 10-12 प्रपोजल्स आ रहे हो उसका कॉन्फिडेंस चरम पर होगा। एंड वो होता है ना कि जब मैं आगे की स्टोरी आपको बताता हूँ ज़्यादा एग्जेजरेट ना करते हुए। देन आफ्टर देन क्या हुआ उसके बाद, आई सॉ अ गर्ल जो मुझे लगा ठीक है, और उनको मतलब मुझे ठीक लगने से पहले उनको मैं ठीक लग गया था, क्योंकि कॉलेज में आई वाज लाइक पॉपुलर हो गया था मैं उस टाइम पे कि यार क्या बंदा है ये। ऐसा मुझे बहुत लोगों ने आके बोला, नॉट इवन गर्ल्स बट बॉयज ऑल्सो, लेकिन बॉयज का वो इंटेंशन नहीं था, वो भी किसी की अप्रोच लेके आते थे, तो तब करके मुझे पता लगा। तो उनका भी मेरी तरफ था और मुझे भी ठीक सा लगा, मतलब ठीक नहीं बहुत लगा यार, ईमानदारी से बताता हूँ मुझे भी ठीक सा लगा। एंड चीज़ें फर्दर आगे बढ़ती गई। आई वॉज नॉट इन टू रिलेशनशिप, आई वॉज नॉट इन टू एनीथिंग एल्स, बट वो मुझे लगा कि यार ये तो कुछ है, मुझे यहाँ जाना चाहिए। तो चीज़ें आगे बढ़ती गई एंड थिंग्स गेटिंग सो कॉम्प्लिकेटेड
and then I relapsed. उस टाइम पे जब चीज़ें हो रही थी, मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, किस किस लेवल पर हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ. लेकिन फिर मेरे मन ने बोला कि क्या है, कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, इस एक बार करके क्या होगा. लेकिन आपको पता है, चीज़ें जब शुरू हो गई तो एक बार नहीं होती है, कभी भी नहीं. और मन जो है हमेशा छोटी छोटी प्लेजेस के लिए भागता है, हमेशा छोटी छोटी प्लेजेस के पीछे भागता है. और 2-3 बार फिर और हो गया, एंड मैं साल भी कंप्लीट नहीं कर पाया. इट्स लाइक 10-20 डेज बचे थे, उसको भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया. अब देखिए मेरा डाउनफॉल. उसके बाद देन वो कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, क्योंकि 11 महीने का एटीट्यूड मेरे अंदर था. वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे जाता है, एकदम से नहीं जाता है. आई वॉज लाइक कि चलो 1-2 बार हो गया, 3 बार हो गया, थोड़ा सा मुझे रिग्रेट भी हुआ कि यार चल नेक्स्ट ईयर नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं, क्लोज कर दूंगा. बट उसके बाद आई फील कि यार, जब होता क्या है ना, जब आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं और आप उसको चाहते हैं कि आपको मिले, तो चीज़ें दूर चली जाएंगी. लेकिन जब आप चाहते हैं कि आपको चीज़ें मिले या ना मिले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या अब मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए, अब मैं आगे बढ़ गया उन चीज़ों से. लेकिन उस टाइम पे वो चीज़ें अगर आपके सामने आ जाए, वो सबसे क्रूशियल टाइम है. अब क्योंकि वो चीज़ें आपके सामने हैं और आपके पास चॉइस है कि वेदर टू मूव फॉरवर्ड या उस चीज़ को भोग लो. यहां पे आपका एग्जाम होता है, रियल एग्जाम. और मैं यहीं फंस गया. जब मुझे चीज़ें अब मतलब चाहिए थी, तो ऑटोमेटिकली दूर दूर भाग रही थी. जब मैं आगे बढ़ गया था और बहुत सी चीज़ें मैंने, क्योंकि 10-12 प्रपोजल इज नॉट समथिंग स्मॉल नंबर. एक भी आ जाए लड़का पागल हो जाता है. मैं तो पागल का भी पागल था उस टाइम पे. मेरा बहुत बहुत ज़्यादा वो था, मुझे कॉन्फिडेंस था खुद पे. तो आई में चीज़ मेरे सामने और यही मैं फंस गया. देन आई स्टार्टेड लाइक, फिर तो चीज़ें हाथों से भी हो रही थी, एंड आई फेल. बट रियली जो वो जर्नी थी, वो 11 महीने की जर्नी थी. आई रियली एन्जॉयड. आई रियली, मैं कहूँगा, मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर चाहें, अगर वो चीज़ आप चाहते हैं अपने यूथ में, आप चाहते हैं कि आप, वो एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि यार कि जो जो बात होती है ना, वो बिना कोई ऐसा काम किए कि यार फिर भी इसमें क्या बात है, इसने कुछ ऐसा नहीं किया लेकिन फिर भी इसमें इतना कॉन्फिडेंस या इतना इतना ब्राइट क्यों है, इतना सवाल, क्वेश्चन मार्क, वो लोगों के मन में आ जाते हैं. और वो कैसे होता है, क्यों होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता होता है. तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप उस चीज़ को चाहते हैं तो आप ट्राई करके देख सकते हैं. फर्दर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं या फर्दर मैं आपको कोई एडवाइस दूं जो मैंने किया है, जो मुझे, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं बेबी मैं, जब मैं उस फेज़ के बारे में सोचता हूँ. यार मेरे टाइम का ना वो प्राइम फेज़ था, प्राइम फेज़ था वो. मेरे पास एम था, मेरे पास गोल था, मेरे पास हर वो चीज़ अपने आप आ रही थी. क्यों? क्योंकि आई वॉज लाइक बिल्कुल मोटिवेटेड. आई वॉज लाइक बिल्कुल ही, मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ. एंड वो वैलिडेशन जब लोगों से आपको मिलती है, और उस टाइम पे मैंने चीज़ें शुरू भी करती थी बहुत. मैंने यूट्यूब वगैरह भी शुरू कर दिया था उस टाइम पे, हर चीज़ मैं कर रहा था. लेकिन
होता है ना यार, थोड़ा सा रह गया, मैं फिर से ट्राई करूँगा। लाइक मैं अपने प्लान्स बताता नहीं हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू कि 2026 में फिर से ये चीज़ करूँगा। नॉट फॉर द वैलिडेशन, नॉट फॉर लाइक एनीथिंग एल्स, बट द कॉन्फिडेंस आई वॉज इनटू, वो कॉन्फिडेंस पाने के लिए कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार, बस लगा रहना है, लगा रहना है, लगा रहना है, उस चीज़ के लिए। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप कुछ भी मेरी तरफ से कोई भी हेल्प चाहते हैं, मैं 1-on-1 हेल्प करने के लिए भी तैयार हूँ। और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर कहीं भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही बता देना यार, मैं वहीं पे आपको आंसर कर दूंगा सिंपली। ज़्यादा मेरी अभी रीच नहीं है, तो फ़िलहाल के लिए अपना एक्सपीरियंस मैं इतना बता सकता हूँ। और फिर तो मैं सच बताऊँ तो एक एक दिन आपको जीने का मज़ा आता है। एक एक दिन आपको ऐसा लगता है कि आज मैं कितना खुश हूँ, आज मुझे कितना अच्छा लग रहा है, आज मेरा बाहर जाने का मन है, लोगों से बात करने का मन है, आज मेरा कुछ करने का मन है। वो होता है ना, विद इन आप में आती है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की आती है, कभी कभी तो आती होगी। वो चीज़ आपके अंदर कंटिन्यूसली अगर बनी रहे, सोचो तब क्या हो। तो ये चीज़ आपको सेलिब्रेट होके आपको पता लगेगा कि यार मैं क्या खो रहा था, मैंने क्या खोया अभी तक। एंड बिलीव मी, जब आप शुरू करेंगे ना, आप मुझे धन्यवाद तो मत ही देना यार, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हैं। और अगर आपको असली मज़ा लेना है तो ये है असली मज़ा। जो आप दूसरे मज़े ले रहे हैं वो तो क्षण भर के हैं, 2 मिनट के, 5 मिनट के, 10 मिनट के। लेकिन अगर आपको असली चीज़, असली मज़ा लेना है तो ये है मज़ा। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अगले किसी एक्सपीरियंस के साथ या अगले किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।